दोस्तों, जब हम निर्भर हो जाते हैं तब हम अपनी शक्ति को भूलने लगते हैं। किसी पर निर्भर हो जाना हमें हमारी क्षमताओं से दूर कर देता है, परंतु हम हमेशा एक कंधा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस पर हम निर्भर हो सकें, जो हमारी सहायता कर सके, जो हमें समझ सके, बुरे वक्त में हमारे साथ रहे, जो हमेशा कहे कि मैं हूं ना। परंतु जो असली चीज़ जानते हैं वह यह आसानी से समझते हैं कि मैं हूं ना वाला शख्स आपके लिए एक मीठे जहर की तरह होता है, जो आप में आपकी काबिलियत को पनपने नहीं देता। वास्तव में तो इस सांसारिक जीवन में जिस प्रेम की बात हम सब लोग करते हैं वह निर्भरता से ही आता है, जिस पर आप जितने अच्छे तरीके से निर्भर हो सकते हैं उससे आप उतना ही प्रेम करते हैं। निर्भरता ही प्रेम बन जाता है। यह प्रेम का विकृत रूप है और इसी को हम सांसारिक प्रेम के रूप में जानते हैं। जरा सोचिए कि कोई आपकी बहुत चिंता करता था, आपके जीवन के हर मोड़ पर वह आपके साथ था। आपको ऐसा लगता था कि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं और वह आपसे बहुत प्रेम करता है, पर एक दिन उसने आपको छोड़ दिया। आपकी निर्भरता की लाठी टूट गई। अब तुरंत ही आपका प्रेम गायब हो जाएगा, उसकी जगह नफरत ले लेगी। परंतु जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। वह उम्मीद करता है तो अपने आप से, वह आशा रखता है तो अपने आप से, वह प्रेम करता है तो अपने आप से, वह बुराई भी देखता है तो अपने आप में। उसका विकास चारों दिशाओं में होता है। वह अपनी काबिलियत को चारों आयाम में विकसित कर पाता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा मौन दिखाई देता है, क्योंकि वह मौन की शक्ति को समझता है और जो मौन को समझ ले वह पूजनीय हो जाता है। चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या खुद परमेश्वर। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अपने भीतर आप कितने मौन हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, कोई आपको कुछ कहता है, आप तब भी मौन रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं, या आपका मौन टूट जाता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चलते। इसकी एक वजह यही है कि हम भीतर से मौन नहीं हैं। हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और तब चीज़ें हमें समझ नहीं आती और एक दिन सारे रिश्ते टूटते चले जाते हैं। परंतु जो अपने आप से रिश्ता बांध लेता है उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। एक कहानी है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक गुरु का एक युवा शिष्य था। वह 18 वर्ष का था। उस युवक का कोई नहीं था। जन्म से ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। गुरु ने ही उसे पाला था। वह युवक हमेशा ही बचपन से किसी न किसी का सहारा ढूंढता रहता था, किसी न किसी पर निर्भर रहता था। वह सबसे ज़्यादा अपने गुरु पर निर्भर हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो कोई ना कोई उसे बचाने आ ही जाएगा, और अगर कोई नहीं भी आएगा तो उसके गुरु तो उसे बचा ही लेंगे। एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, तुम अब एक जवान युवक हो, तुम्हें अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, तुम्हें खुद की काबिलियत को परखना चाहिए, अब तुम्हें परम ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आप परम ज्ञानी हैं और मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं परम ज्ञानी हो ही जाऊँगा। मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है। गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारा अपना अभी कोई अस्तित्व तो नहीं है। अगर मैं कभी नहीं रहा, जैसा कि मेरी उम्र हो गई है, कोई भरोसा नहीं है, तो तुम खुद से ही खुद का जीवन भी नहीं चला पाओगे। युवक ने कहा, आप ऐसा ना कहें गुरुदेव, आपको कुछ नहीं होगा और आपकी कृपा से यहाँ सब लोग तो मुझे जानते हैं, मेरी मदद कोई ना कोई कर ही देगा। गुरु ने कहा, यह संसार है बेटा, यहाँ किसी चीज़ के बदले में ही कोई दूसरी चीज़ मिलती है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो बिना स्वार्थ के तुम्हें कुछ दे सकेंगे। अभी भी वक्त है, तुम चेत जाओ, वरना बहुत पछताओगे। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आपके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता।
गुरु ने युवक को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वह युवक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गया था। कुछ समय पश्चात ही वह हुआ जो होता ही है। गुरु अपना शरीर छोड़कर समाधिस्थ हो गए। अब वह युवक अकेला हो गया था। गुरु की मृत्यु होते ही उसे अकेलापन महसूस होने लगा, पर उसे लगता था कि गांव वाले, नगर वाले जो उसके गुरु को इतना सम्मान करते थे, उसकी मदद अवश्य करेंगे। कुछ दिन तो लोगों ने मदद भी की, लेकिन फिर लोग कहने लगे, भाई तुम जवान युवक हो, कुछ करो और कमाओ खाओ, कब तक यह भिक्षा मांगते रहोगे। तुम्हारे गुरु बहुत ज्ञानी थे, उनके ज्ञान के कारण हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता था, इसीलिए हम उन्हें दान दक्षिणा दिया करते थे। पर तुम तो यूं ही मुफ्त में बस भिक्षा मांगने का काम करते रहते हो। कुछ और भी करना है जीवन में या बस यही करते रहना है। उस दिन उस युवक के मन पर बहुत गहरा आघात हुआ। उस युवक को गुरु की बात याद आ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं गुरु की बात उस समय मान लेता तो आज मैं भी परम ज्ञान को प्राप्त हो गया होता और आज मुझे यह सब सुनना नहीं पड़ता। वह युवक उस राज्य को छोड़कर दूर निकल गया। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ से भरे हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ करते हैं। मेरे पास मेरा कहने के लिए मेरा कोई नहीं है। मैं इस भरी दुनिया में इतनी भीड़ में अकेला हूँ। मैं किस पीड़ा में हूँ, किसे सुनाऊं, किसे कहूँ। एक दिन वह युवक एक जंगल में बैठा हुआ था, ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, परंतु क्योंकि वह भूखा था, उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था। तभी उसे एक गुरु ने देखा। वह गुरु उसके पास आए और कहा, सुनो बेटा, भूखे पेट भजन नहीं होता तो ध्यान कैसे होगा। मेरे पास भोजन है, भोजन करो और तब ध्यान करो। उस युवक ने भोजन किया और गुरु को धन्यवाद दिया और सोचा, अगर मैं इन गुरु का शिष्य बन गया तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह सोचकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं परम सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ ताकि मुझे आपका मार्गदर्शन मिल सके। गुरु ने कहा, अगर हम अपना मार्गदर्शन खुद नहीं करते तो कोई इस दुनिया में हमें मार्ग नहीं दिखा सकता। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। वह युवक गुरु के साथ आश्रम में रहने लगा। अब वह युवक गुरु के ऊपर निर्भर हो गया था। गुरु को यह बात जल्दी ही नजर आ गई कि वह युवक उन पर निर्भर हो रहा है। खुद से ही वह कोई प्रयास नहीं कर रहा था। एक दिन रात को गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। जब तक ध्यान ना लग जाए यहाँ से मत उठना, चाहे जो हो जाए। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, किस प्रकार किस मुद्रा में बैठना है, ध्यान लगाने के लिए किस प्रकार सांसों पर ध्यान देना है, कितनी देर तक बैठे रहना है और प्रतिदिन कितने समय ध्यान करना है। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ ध्यान करने के लिए कहा है, मुद्रा या सांस या कितनी देर तक या कितने समय तक ध्यान करने के लिए नहीं कहा है। फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो, अब बैठ जाओ, ध्यान करो। याद रहे, जब तक ध्यान न लगे तब तक उठना मत। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, जब तक आप बताएंगे नहीं कि किस प्रकार ध्यान करना है, मैं कैसे ध्यान करूँगा। गुरु ने युवक को उठाया और उसके हाथ पैर बांधकर कुटिया में डाल दिया और वहां से चले गए। वह युवक बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, पर अब वहां कोई नहीं था। रात का समय था, जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही थी और वह घबराया हुआ भी था। फिर उसने कोशिश करनी शुरू की, लेकिन बहुत समय तक उसे सफलता नहीं मिली। फिर उसकी नज़र एक धारदार चीज पर पड़ी। उसने अपने हाथों पर बंधी रस्सी को उससे रगड़ना शुरू किया और आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद वह बंधन मुक्त हो ही गया। तभी गुरु कुटिया में वापस आए और कहा, तुम्हारी मदद किसने की? कौन था वह जो तुम्हारी मदद करने आया था? कौन था जिसने तुम्हारी रस्सियां खोल दी? युवक ने कहा, कोई नहीं गुरुदेव, ये तो मैंने ही किया है, यहाँ कोई नहीं आया। गुरु ने कहा, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान में बैठो।
और सुनो, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई नहीं आएगा तुम्हें आगे ले जाने, कोई नहीं आएगा तुम्हारा काम करने, कोई नहीं है तुम्हारा जो तुम्हारे जीवन भर साथ दे सके। वह एक ही है जो इस संसार में तुम्हें संभाल सकता है, और वह तुम खुद हो। तुम ही खुद को आगे ले जा सकते हो, तुम ही खुद को दुखों से बाहर निकाल सकते हो, तुम ही खुद को परम सत्य तक पहुंचा सकते हो, तुम ही खुद को ध्यान का मार्ग दिखा सकते हो। शिष्य ध्यान में खो गया, पूरी रात वह ध्यान में बैठा रहा। अब उसे ध्यान में किस प्रकार बैठना है, कितनी देर बैठना है, सांसों पर किस प्रकार ध्यान देना है, कितनी देर दिन में कितनी बार ध्यान करना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुबह वह ध्यान से उठा और गुरु के पास आकर बोला, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आज तक के जीवन में दूसरों पर निर्भर रहा, पर अब मैं समझ गया हूँ कि यहाँ केवल वही अपनी असली काबिलियत को, अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है जो खुद पर निर्भर रहता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि परम सत्य तक पहुँचने का मूल मंत्र क्या है। गुरु ने कहा, अब तुम अपने मार्गदर्शन में हो तो मेरा दिखाया रास्ता भी तुम्हें मदद करेगा। तो सुनो, मौन ही वह मूल मंत्र है जो परम सत्य तक पहुंचाता है। मौन भी बाहर का नहीं, मुख का नहीं, भीतर का होना चाहिए। भीतर जितना मौन उतर जाता है, हमें चीजें उतनी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है, और यही स्पष्टता सत्य की ओर ले जाती है। जब तुम अपने मुख से बोलो तो तुम्हें अपना हर शब्द सुनाई दे। तुम इतने मौन हो जाओ जितना मौन यह ब्रह्मांड है, तब तुम इस ब्रह्मांड के साथ मौन की भाषा में बात कर सकोगे। जो जितना मौन हुआ उसने उतना ही पाया है। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया, मैं उस मार्ग पर अपना मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यह कहकर वह युवक अपने ऊपर निर्भर होकर खुद से मुलाकात करने निकल पड़ा। मौन ही वह शक्ति है जो हमें हमारे अस्तित्व तक पहुंचा सकती है। परंतु वर्तमान में सभी लोग बाहर से ही नहीं अपितु भीतर से भी अपने मौन को खो चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति हमेशा दूसरों में अपनी खुशी ढूंढता है, यानी दूसरों पर निर्भर होने की कोशिश करता रहता है। इसी कारण उसकी खुशी, उसका दुख, उसकी शक्ति, उसकी पहचान सब दूसरों पर ही निर्भर हो जाती है। जो अपने अंतर तक पहुंचा है, उसकी खुशी, उसका सुख, उसकी शक्ति और उसकी पहचान सब उसी के हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।